हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट डिप्लोमा। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है किसी खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखिए, जब भी हमारा खेत आयताकार होता है या वर्गाकार होता है तो उस खेत का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन जब हमारा खेत जिसकी चार भुजाएं अलग अलग होती हैं तो उस खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखिए, इसके दो तरीके होते हैं। तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या सीखा ज़्यादातर कि आमने सामने की भुजाओं को जोड़कर आधा कर दीजिए, फिर उनका गुणा कर दीजिए, जो निकल कर आता है वो एरिया होता है। लेकिन वो एकदम सही नहीं होता है। तो हम दोनों तरीक़ों से बात करेंगे। पुराने मेथड से देखेंगे। पहले पुराने मेथड से जो आप लोगों ने सीखा है, उसके लिए क्या करते हैं, आमने सामने भुजाओं को जोड़कर 40 + 46 86 43 फुट एंड 50 + 30 80 / 2 40 फुट। तो एरिया निकालने के लिए इनका आपस में गुणा कर देते हैं। 40 × 43 1720 वर्ग फुट। तो लेखपाल साहब या अमीन साहब इसी मेथड से निकालते हैं, जिसमें थोड़ा डिफरेंस आता है, एकदम सही नहीं आता है। अब देखिए, सही कैसे आता है, एकदम जेन्युइन तरीका क्या होता है इसका। इसके लिए आपको क्या करना है, वास्तविक तरीका एरिया निकालने का ये होता है ऐसे खेत का कि आप एक बेकंड खींचिए। अब इसको आप दो त्रिभुज में बांट लीजिए, त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2। अब देखिए, ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमको इस बेकंड की लंबाई की जरूरत पड़ेगी। तो इसके दो तरीके होते हैं निकालने के। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय आती है तो उसकी सहायता से आप इसको आसानी से कॉपी पर ही निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं आती है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक डोरी लेकर आप इसको नाप लीजिए। अब मान लिया हम इसको डोरी से ही नाप रहे हैं तो ये आती है हमारी 50 फुट। डोरी से हमने नापी है ये अभी के लिए। ये उन लोगों के लिए है जिनको पाइथागोरस प्रमेय नहीं आती है। अगर आती है तो अच्छी बात है, आप उससे निकाल सकते हैं। तो इससे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एरिया निकालने के लिए सबसे पहले त्रिभुज नंबर 1 का, यानी दोनों त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब हमारे पास तीनों विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। भाई, हमारे पास 1 2 तीनों भुजाएं हैं त्रिभुज। ये त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2। अब हम इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर आपस में जोड़ देंगे। जो निकल कर आएगा वो हमारा वास्तविक एरिया होगा, और एकदम सही एरिया निकल कर आता है इसका। इससे ये एकदम मैथमेटिकली तरीका है एरिया निकालने का। तो इससे कैसे निकालेंगे, देखिए, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट में लिखिए आप तीनों भुजाओं का योग करके आधा कर दीजिए। 1 2 3 50 + 50 + 46 146 / 2, ये आ जाएगा 73। आधा कर दीजिए जोड़कर तीनों भुजाओं को। अब 73 में से तीनों भुजाओं को बारी बारी घटाकर गुणा के रूप में लिख दीजिए। गुणा के रूप में 73 में से हम 50 को घटाएंगे, कितना आएगा 23, गुणा 73 में से फिर 50 को घटाएंगे 23 गुणा, अब 73 में से 46 घटाएंगे तो आएगा हमारा 27। अब इसका निकालिए कितना आएगा, देखिए कैलकुलेटर में निकालिए। 73 × 23 × 23 × 27 10 42 65 9। अब आप कैलकुलेटर में अंडर रूट का निशान दबाइए, रूट का निशान दबाइए और संख्या लिख दीजिए। 1021.106 वर्ग फुट। तो त्रिभुज नंबर 1 का क्षेत्रफल हमारा निकल आया। अब त्रिभुज 2 का भी इसी प्रकार निकाल लीजिए। त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल अंडर रूट में 50 + 40 + 30, 50 + 40 + 30
50 40 90, 50 और 40 90 और 30 120 बट्टे 2 60। तो लिखिए यहाँ पर 60 गुणा, अब 60 माइनस 50, 60 में से 50 जाएगा 10 गुणा 20, 60 में से 40 गया तो 20, 60 में से 30 गया तो 30। अब देखिए कितना आएगा, 6 एकम 6 दूनी 12 तिया 36। तो ये आ जाएगा हमारा 36 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0। तो इसका वर्गमूल जब लेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 36,600 वर्ग फीट। इसका एरिया निकल कर ही आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको जोड़ देना है इस चतुर्भुज के आकार के खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो जब हम त्रिभुज 1 प्लस त्रिभुज 2 क्या करेंगे, 1021 प्लस 1.06 बाई 600, तो हमारा एरिया निकल कर आएगा 601.1261। ये देखिए वर्ग फुट। तो देखिए कितना अंतर आ रहा है यहाँ पर। हमने जब इस मेथड से निकाला था तो हमारा एरिया कितना निकल कर आया, 1720 वर्ग फुट। और जब हमने एकदम जेन्युइन तरीका था, जो वास्तविक तरीका होता है एरिया निकालने का, वो हमने निकाला। इसको हमने 2 त्रिभुजों में बांटा इस खेत को। अब 2 त्रिभुज में बांटकर हमने जब इसका एरिया निकाला है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमने आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद 1621.106 वर्ग फुट इसका एरिया निकल कर आया, जो इसका वास्तविक क्षेत्र है। देखिए लगभग कितने का अंतर आ रहा है, 1621 और 1720, लगभग 100 वर्ग फुट का अंतर हमारा यहाँ पर देखने को मिला है हमको इस मेथड से निकालने के लिए। देखिए इससे कितना ज़्यादा एरिया निकल कर आया हमारे खेत का। तो लगभग मान लीजिए 100 वर्ग फुट, यानी 10 फुट लंबाई गुणा 10 फुट चौड़ाई, 10 फुट लंबाई 10 फुट चौड़ाई का अंतर आया है हमारा। तो आप देख लीजिए कौन सा सही तरीका है निकालने का। इससे हमारा 10 फुट, मान लीजिए हमारा कोई प्लॉट है जिसका 10 फुट लंबा है 10 फुट चौड़ा है, तो उतना ज़्यादा एरिया से निकल कर आ रहा है एकदम। देखिए आप जब भी खेत का एरिया निकालिए तो इस मेथड से निकालिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है तो इसी से निकाल देते हैं, लेकिन वो एकदम सही तरीका नहीं होता है, ये एकदम सही होता है। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू गाइस।